ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार बताने जा रहा हूं। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब होता है जहां सूजन हो, नसों में सूजन, हड्डियों के बीच में सूजन या मसल्स में सूजन या फिर किसी भी अंग में सूजन। और सर्वाइकल मतलब होता है 1 से लेके 7 तक। जो हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें पहली से लेके गर्दन से पहली से लेके 7 में तक को सर्वाइकल कहा जाता है। बीच के 12 हड्डियों को थोरेसिक कहा जाता है, टी कहा जाता है, टी, C1 to 7, T1 to 12। उसके बाद 5 हड्डियां सेक्रम, 5 जो है लुम्बर, फिर सेक्रम और कॉक्सिक्स, ऐसे करके होता है। तो आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की चर्चा कर रहा हूं। दर्शन थोड़ा समझा देता हूं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधगम्यस्य योगो भवति दुखा। मतलब यह है, यदि आपके जीवन में हर चीज बैलेंस होगा तो रोग लग नहीं सकते। फिर भी यद्यपि रोग लग जाना स्वाभाविक है, रोग लगता है, पशु पक्षियों को लगता है, अन्य जानवर भी बीमार होते हैं, अन्य प्राणी बीमार होते हैं, मनुष्य के आसपास रहने वाले भी और जंगली जानवर। लेकिन मनुष्य के जो तौर तरीके हैं ठीक करने के, वह बिल्कुल अप्राकृतिक है। यह उसी प्रकार है जैसे मोबाइल फोन का रिपेयर आप लोहार से करवाने जाते हैं, ऐसा ही मनुष्य कर रहा है। लेकिन जो पशुओं को ठीक करने की व्यवस्था है, पशु अपने आप को ठीक करते हैं, वह कंप्लीट उसी के पास जाते हैं जिसके पास उनको तन बना के मिले, यानी प्रकृति के सानिध्य में। मनुष्य को साथ एक गड़बड़ी हो रही है। देखो, यह तन तो इस हिसाब से बनाया गया है कि यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है तो आप चलते फिरते किसी पोखरे तालाब से पानी पी लो, कहीं घास पत्ते चबा लो, कहीं कुछ फल काट के मिट्टी समेत खा लो, कोई मिट्टी खोद के कोई शकरकंदी वह मिले उसको ऐसे खा लो मिट्टी से, बीमार नहीं पड़ता है। पशु जब घास खाता है 20-25% मिट्टी खा जाता है, वह बीमार नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्यों ने क्या कर दिया है, इस शरीर को प्रकृति से दूर करके डेलिकेट कर दिया, बहुत कोमल बना दिया, इसको कायर बना दिया। इतनी ने सुविधाएं दे दी, आरओ का पानी, वो बार बार हाथ साबुन से धो, सैनिटाइजर करो, बार बार जो है थोड़ा भी मिट्टी लग जाए हाथ धुलाई कर लो। जैसे जरा कोई कैंसर पकड़ लिया और मिट्टी से तो इतना दूर भागता है मनुष्य, धूप में नहीं सह सकता थोड़ी देर रहना, या फिर एसी फ्रिज की आदत, बार बार होटल में बिल्कुल डब्बा बंद खाना खाना। मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति से दूर करके विनाश को आमंत्रित कर लिया। जब तक मनुष्य नेचर के संपर्क था, बीमार पड़ता भी था, यूं ठीक हो जाता था, बड़े रोग नहीं लगते थे। पहले हार्ट अटैक, कैंसर या फिर अल्सर, लकवा, ये सब देखते थे बहुत कम, या कहीं कहीं सुनने में आता जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत खराब है। यद्यपि महामारियां पहले ही फैलती थी, गंदगी से फैलती थी, या फिर अकाल होते थे, क्योंकि सिंचाई वह की सुविधा नहीं होने से वर्षा पे आधारित खेती थी, तो उस समय अकाल हो सकते। लेकिन इस ढंग की जो महामारी चल रही रोगों का, मानव का पूरा जीवन गर्भकाल से पहले से ही मृत्यु तक अस्पताल के चक्कर काटे नहीं बीत सकता। लाखों रुपए का बजट है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल का सिर्फ स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य का टेस्टिंग करो, चेक करो, वैक्सीनेशन, दवाइयां, ये रिपोर्ट, वो एक्सरे, वो सीटी स्कैन, वो MRI। मनुष्य यही कर रहा है। क्या कर रहा है, मुझे क्या करता है, बोले यही कर रहा हूँ, रोज अस्पताल एंड बैक जाता हूँ आता हूँ। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी इसी प्रकार का एक रोग है। सर्वाइकल के हड्डियों के पास नसों में सूजन हो जाना, वह जाम हो जाना, 7 हड्डियां आपस में मूवमेंट कम हो जाना, आपस में तालमेल खराब होना, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। तो जब ब्लड नहीं पहुंचेगा, शरीर दर्द देके इशारा करता है, इंडिकेट करता है कि आप के इस भाग में रक्त संचरण नहीं हो रहा है। तो मैं इनके लक्षण, कारण, उपचार पर चर्चा करूंगा। लक्षण क्या होते हैं उसको बताने से पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों से शेयर करें ताकि दूसरे भी लाभान्वित हो सकें। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से। और यदि वीडियो काम का हो तो इससे लाभ उठाएं, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। हमारे देश में करोड़ों लोग सर्वाइकल से पीड़ित हैं। इसके लक्षण बताता हूं। गर्दन में दर्द होना, इस एरिया में भयंकर तकलीफ होना,
ऐसे भी नहीं होना और पूरा ऐसे भी नहीं खींचना। गर्दन बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, चक्कर आते हैं उसको खड़े खड़े बैठे बैठे। खुल के सांस ले तो भी उसका भारीपन महसूस होता है, माथे में भारीपन होता है, रीढ़ की हड्डियां जकड़ी हुई लगती है, बाएं दाएं मुड़ के देखने पे उसको इजीनेस नहीं रहता, हैवीनेस होता है। इसके अलावा वह हाथ अगर ऐसे करके खींच दे या ऐसे कर खींच दे तो सीधे सीधे गर्दन से आसमान नहीं देख सकता, चौकनेस रहता है और वायु पैदा होता रहता है इसकी वजह से। वायु इसकी वजह से होता है और वायु वैसे ही होता है, दोनों का तालमेल है बराबर। अब आइए इसके कारणों की चर्चा करता हूं। दरअसल ये बात रोग है और लाइफ स्टाइल रोग है। बात रोग इसलिए कि वायु का दोष है, वायु कुपित होकर नसों को जाम करती है, वहां पे हड्डियों के मूवमेंट कम करती है और दर्द होता है। दूसरा कारण है लगातार जो टीवी मोबाइल या फिर ऐसे एक ही पोजीशन में रख के लगातार विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, मूवमेंट कम करते हैं, बैठ गए गद्दू जैसे तो घंटों घंटों गर्दन कभी हिलाएंगे डुलाएंगे, व्यायाम नहीं करेंगे। उसके बाद खाने पीने में रिफाइंड तेल, मैदा, बिस्कुट, चाय, कॉफी, खूब गदगदा के अनाज खाना, दूध पीना, पूरे एसी फ्रिज का इस्तेमाल करना, यंत्रवत जीवन जिसका है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। लंबी गाड़ी चलाने वालों को भी होता है, जो मूवमेंट नहीं करते गर्दन के एरिए का उनका होता है। ढंग से नहाते नहीं, खींचते नहीं, शरीर का स्ट्रेचिंग नहीं करते। दवाई खाने वालों को भी होता है, जो लगातार दवाई खाते हैं या बेड पर पड़े रहते हैं, ऑफिस में एक ही स्टाइल में काम करते हैं। यंत्रवत जीवन जिनका हो गया, सुबह से रात तक वही काम तो हो जाता है। तो भोजन, नींद की गड़बड़ी से भी होता है, तनाव, प्रदूषण, बहुत सारे कारण आप समझ गए। एक सबसे बड़ा कारण ये है, इसको दूर करना चाहिए। अब इसका निवारण बताता हूं, बहुत शॉर्ट है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। नेचुरोपैथी करें, इस पे सेक लगाए जाते हैं, गर्म ठंडा बस्ती क्रियाएं की जाती है। इसको ग्रीवा बस्ती कहते हैं, बहुत अच्छा उपचार है। ग्रीवा बस्ती से परमानेंट क्योर हो जाता है। सर्वाइकल ऐसे भी 15 दिन से लेकर 30 दिन में ठीक हो जाता है, कईयों का तो पहले ही हो जाता है। तो नेचुरोपैथी तो करें ही, मिट्टी का लेप लगाना, सिकाई करना, पेट की सफाई करवाना, मसाज, इसमें लाइट लगाना, हीट लगाना, और इसमें क्रोमोथेरेपी जो सूर्य किरण चिकित्सा होती है, अगर इसमें ऑरेंज कलर का या पीले कलर का सूर्य किरण दिया जाए बहुत इफेक्टिव होता है। सूर्य किरण रश्मियों का हरे कलर का पानी बहुत फायदा करता है। ये हो गया आपका नेचुरोपैथी, मसाज करें, ये करें। दूसरा है योगाभ्यास, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आता हूं मैं आपको आयुर्वेद और आहार। पहले आहार, जब सर्वाइकल हो जाए तो गैस वाली चीजें बंद कीजिए, बात कुपित, राजमा, छोले, चावल, उड़द, रिफाइंड तेल, बिस्किट, ब्रेड, किसी भी तरह का पैक्ड फूड, नॉन वेज और कटहल, गोभी, ये सब वायु कुपित करते हैं। दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, मिठाई भी, ये सब बात प्रकृति वाले आहार हैं, बढ़ाते हैं इसको। तो बात प्रकृति वाले भोजन बंद करें तो खाएं क्या? फल खाइए, सब्जी खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित आहार खाइए, रोटी चावल खाइए, लेकिन सीमित मात्रा में। रोटी गेहूं का ना हो तो अच्छा। दूध की जगह पे तिल का दूध लें। एक टाइम केवल फल खाएं और रात को भोजन बिल्कुल कम करें। ये अगर आहार करते हैं, भोजन में थोड़े पत्तों की चटनी लें, आंवला टमाटर की चटनी लें, नमक चीनी का इस्तेमाल कम करें। चीनी तो गैस बनाएगा भी नहीं, रात को दूध पिएंगे तो गैस बना देगा। दूध की जगह पे नारियल पानी पी लें, नारियल गिरियों का दूध बनाए, वो बहुत अच्छा रहता है। ये सब आप समझ गए। अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल कर। देखिए, इसके लिए एकांग वीर रस, प्रबाल पिष्टी, महाबात विध्वंसन रस, ये सब भस्में हैं, ये सब बहुत अच्छा काम करती हैं। वायु दोष के लिए कुमारी आसव काढ़ा प्रयोग कर सकते हैं। बातारी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और शिलाजीत मिक्स करके 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, शिलाजीत मिक्स करके 100-100 ग्राम हल्दी, मेथी, सौंठ और उसमें 30-40 ग्राम शिलाजीत मिक्स करके लिया जा सकता है। लेकिन और कोई रोग नहीं होना चाहिए। मैं जो औषधि बता रहा हूँ सिर्फ सर्वाइकल की। एक आदमी को 8 रोग है तो फिर उसको ये औषधि नहीं समझनी। क्यों? 8 रोग में हो सकता है ये जो औषधि है किसी चीज पे नुकसान भी कर दे। आप सबसे अच्छा आयुर्वेदिक औषधालय में जाए, डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको गाइड करेंगे कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए मैं आता हूं
एक्सरसाइज क्या आनी चाहिए? सबसे सिंपल एक्सरसाइज, बैठे बैठे ये करें। गर्दन के जकड़न को खोलें, थोड़ा यहाँ पे बर्फ की सिकाई किया करें, मसाज करें, गर्दन हिलाया करें, ठीक है। उसके बाद ये गोल गोल घुमाना, मेनली आपको गर्दन फ्री करना है। बार बार देखिए, ये सब कर सकते हैं। हाथ लेके स्ट्रेच करें, यहां से पकड़ के ये स्ट्रेच करें, ये स्ट्रेच करें। एक 100 प्रकार के व्यायाम है, जो मर्जी कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये, इससे भी गर्दन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बार बार ऐसे घूमें, ये कुछ भी करें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए वही है जो मोटे तौर पे आप सर्पासन हलासन करते हैं। सर्पासन भी कर सकें तो अच्छा है, और हलासन भी कर सकें। एक बहुत बेस्ट व्यायाम है, बार बार करें। जैसे बार बार अपने पैरों को, उंगलियों को छुए और ऊपर खींचे, ये हो गया। हाथ यहां बांध लें और बार बार ये आप कुछ करो तो सही, हिलाओ तो सही। 100 प्रकार के व्यायाम। फिर से बता देता हूं, आप चाहें तो नारियल तेल में कपूर मिला के इस एरिए पे मसाज करें, सेल्फ मसाज भी कर सकते हैं। गोमुखासन करें, एक हाथ ऊपर से, एक हाथ नीचे से ऐसे खींचें, यहाँ से खींचें। ये सब बहुत ही काम की एक्सरसाइज है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, लेकिन चक्कर ना आए और दर्द ठीक हो जाए, फिर आप एक्सरसाइज कम कर सकते हैं। थोड़ा तो शुरुआत में कम करना है, फिर थोड़ा बढ़ाना है, फिर कम करना है। इस ढंग से कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना, ये बहुत काम करता है। खुश रहिए, बार बार हर दिन 10 बार 12 बार छींक मारें। छींक मारने से फेफड़े खुले रहेंगे, सांस आएंगे खुल के, और हो गया उपचार। इससे ज्यादा क्या, यूं ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम। आपका कल्याण है।